नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम इकाइनोडर्मेटा, राइट। इसके मेंबर्स को हम बोलेंगे इकाइनोडर्म्स। अब शुरू से एक बार रिपीट करने की कोशिश करो। फर्स्ट फाइलम से पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थ्स, एस्केलमिन्थ्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, और अब नाइन्थ फाइलम है हमारा इकाइनोडर्म्स, राइट। इकाइनोडर्मेटा जिसके मेंबर्स को इकाइनोडर्म्स बोलेंगे। अब इन्हें हम इकाइनोडर्म्स बोलते क्यों हैं? क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, कांटे जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनकी स्पाइनी बॉडी होती है, राइट। अब इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बना होता है कैलकेरियस ऑसिकल्स से, ठीक है। इनका एंडोस्केलेटन किससे बना हुआ है? ऑसिकल्स से बना हुआ है, और वो ऑसिकल्स जो है वो कैल्शियम की बनी हुई है, कैलकेरियस है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आर्थ्रोपोडा के अंदर वो ऐसे देना कि उनका एंडोस्केलेटन बना हुआ है काइटिन का, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन बना है काइटिन का, जबकि मलस्का जो इकाइनोडर्म्स है उनका एंडोस्केलेटन बना हुआ है कैलकेरियस ऑसिकल्स का, ठीक है। अब ये कैलकेरियस ऑसिकल से इनका एंडोस्केलेटन बना है, इसीलिए इनका नाम हमने दिया है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। उसके बाद इनका हैबिटेट, एनसीईआरटी लिखती है कि इकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो ऑल आर मैराइन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आए सम आर मैराइन, ठीक है, मोस्टली आर मैराइन, तो वो चीज गलत हो जाएगी, बिकॉज इकाइनोडर्म्स ऑल आर मैराइन, ठीक है, सारे मैराइन होंगे। इनके अंदर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और सिलोमेट्स होंगे। अब सिमेट्री हमने इसकी शुरुआत में स्टार लगा के याद कर ली थी, इनमें रेडियल भी होगी, बायलेटरल भी होगी। रेडियल को हमने रा से याद किया था, आर दैट इज रेडियल, ए दैट इज अडल्ट, अडल्ट में रेडियल होगी और लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री होगी। उसके बाद इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो कंप्लीट होता है। इसका क्या मतलब है कि माउथ के लिए अलग ओपनिंग है और एनस के लिए अलग ओपनिंग है। अब इनका जो एनस होता है वो डॉर्सल साइड में होता है, और इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल साइड में होता है। अब यहाँ डॉर्सल और वेंट्रल का मतलब क्या है? वेंट्रल मतलब लोअर साइड और डॉर्सल मतलब अपर साइड। तो इनका जो, जैसे हमने लिजर्ड से याद किया था ना छिपकली से, कि उसका जो ऊपर वाला पार्ट जो हमें दिखता है वो डॉर्सल पार्ट है, तो इसी तरीके से एनसीईआरटी ने बताया है कि इकाइनोडर्म्स के अंदर जो माउथ प्रेजेंट है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, और जो एनस है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, राइट। हमारे अंदर भी तो यूं ही है। अगर हम जैसे छिपकली के हिसाब से अगर खुद को इमेजिन करें, लेटा हुआ इमेजिन करें, तो हमारा एनस कहाँ प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड में, और हमारा माउथ कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड में। इसी तरीके से इकाइनोडर्म्स में होता है। उसके बाद आता है मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स। अब जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ कंफ्यूजन पोरिफेरा के साथ होती है कि मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर जब भी पूछा जाता है, वो वाटर वस्कुलर सिस्टम जब भी आता है ना दिमाग में पोरिफेरा आता है, बट पोरिफेरा में क्या था? वाटर कैनाल सिस्टम था, राइट। यहाँ पे क्या है? वाटर वस्कुलर सिस्टम है। तो इकाइनोडर्म्स का है मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या? कि उनके अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। डायरेक्टली आता है ऑप्शन में, पोरिफेरा भी होगा और इकाइनोडर्म्स भी होगा। तो वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में होगा? इकाइनोडर्म्स में, और वो इनका मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर का मतलब क्या है? कि इन्हें बिल्कुल अलग से दिखाता है कि हाँ ये इनमें प्रेजेंट है ना, तो ये इनकी सबसे स्पेशलिटी है इकाइनोडर्म्स की, ठीक है। वाटर वस्कुलर का सिस्टम का काम क्या क्या है? पहली बात, ये लोकोमोशन में हेल्प कराता है। दूसरा, फूड को कैप्चर करने के लिए, फूड को पकड़ने के लिए, और फूड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। तीसरा काम है इसका रेस्पिरेशन का। अब यहीं जब हमने वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था पोरिफेरा के अंदर, पोरिफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम जो था उसके अलग काम थे, यहाँ पे है वाटर वस्कुलर सिस्टम, उसके अलग काम है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके काम, सॉरी कंफ्यूज नहीं होना। पहला काम लोकोमोशन का, ठीक है। पहली बात चल के जाएगा, फिर अपना खाना कहीं से कैप्चर करेगा। अब खाना ले तो लिया, पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है, तो ट्रांसपोर्ट करने का काम भी वाटर वस्कुलर सिस्टम का ही है। तीसरा, सांस लेने के लिए गैसेस भी चाहिए, तो रेस्पिरेशन का काम भी किसका है? वाटर वस्कुलर सिस्टम का। लोकोमोशन, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और तीसरा है रेस्पिरेशन। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होगा?
एब्सेंट होगा। किस कौन से फाइलम में? इकाइनोडर्मेटा फाइलम में एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। उसके बाद ये जो होते हैं डायशियस होते हैं, राइट। इकाइनोडर्म्स क्या होंगे? डायशियस होंगे, डबल हाउस, मेल अलग फीमेल अलग। रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें सेक्सुअल होगा, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होगी, राइट। मतलब एक लार्वा प्रेजेंट होगा और वो जो लार्वा होगा वो फ्री स्विमिंग होगा, राइट। लार्वा कैसा होगा इनका? फ्री स्विमिंग होगा। अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। अब ये जो लार्वा वगैरह है, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, डाइशियस, ये सब लास्ट में ट्रिक से याद करेंगे। एग्जाम्पल्स में क्या है? पहला एग्जाम्पल है एस्टेरियास। अब एस्टेरियास क्या है? स्टारफिश। हम सब ने लैब में देखी होती है, स्कूल में रखी होती है, ठीक है। तो स्टारफिश का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्टेरियास। उसके बाद सेकंड है सी अर्चिन। अब सी अर्चिन जो है इसका साइंटिफिक नेम है इकाइनस, राइट। साइंटिफिक नेम क्या है? इकाइनस। थर्ड है सी लिली। सी लिली होता है एंटीडॉन, राइट। सी लिली क्या है? एंटीडॉन है। सी कुकुम्बर है कुकुमेरिया। ये आसान है याद करना, सी कुकुम्बर कुकुमेरिया। ब्राइटल स्टार। ब्राइटल स्टार कौन है? ऑफ्यूरा। ब्राइटल स्टार कौन है? ऑफ्यूरा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो पहले ना सी वाले याद कर लो सारे। सी में क्या है हमारे पास? सी अर्चिन है, देन है हमारे पास सी लिली, सी कुकुम्बर, और हाँ ये तीन ही है, ठीक है। अब पहले सी अर्चिन याद करो। सी अर्चिन कौन है? इकाइनस। फिर सी कुकुम्बर याद करो। सी कुकुम्बर कौन है? कुकुमेरिया। हो गया सी अर्चिन, इकाइनस, सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया। अब ए वाले दो हैं हमारे पास, वो याद करो। ए वालों में पहले एंटीडॉन याद करो। एंटीडॉन क्या है? सी लिली। दूसरा है एस्टेरियास। एस्टेरियास क्या है? स्टारफिश। अब स्टार वाला ही एक और था ब्राइटल स्टार, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ऑफ्यूरा। तो देखो सबसे पहले हम कुकुम्बर से लेके चलते, ठीक है। सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर का साइंटिफिक नेम कुकुमेरिया। अब सी कुकुम्बर के बाद हमारे पास था सी अर्चिन। सी अर्चिन क्या होगा? इकाइनस। फिर हम चलेंगे सी लिली के पास। सी लिली क्या है? एंटीडॉन। देन होगा स्टारफिश। स्टारफिश क्या है? एस्टेरियास। फिर था ब्राइटल स्टार। स्टार स्टार वाले एक साथ हो गए, स्टारफिश एंड ब्राइटल स्टार। ब्राइटल स्टार क्या है? ऑफ्यूरा, राइट। ब्राइटल स्टार क्या होगा? ऑफ्यूरा। दो तीन बार इनको लिख के देखो, हो जाएंगे याद।